व्हाइट लैंड का जो नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 103 में, बिल्कुल लगभग द्वारका एक्सप्रेस पे 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस से हार्डली एनी डिस्टेंस है। मैं 2011-12 से काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर और बहुत सारे लोगों को पैसा बनाते हुए भी देखा है और बहुत सारे लोगों को पैसा जलाते हुए भी देखा है। सेक्टर 103 के अंदर जहाँ पे भी ये व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे हार्डली अगर आधा किलोमीटर का आगे चलोगे तो आपको राइट साइड में 2-3 ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट दिखाई देंगे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे लगभग 3,500-4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे। तो मैरियट ब्रांडेड रेजिडेंसी रहने वाली है यहाँ पे। जो इसका क्लब हाउस है वो इसका यूएसपी रहने वाला है। लगभग जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है, जो बिगेस्ट रहेगा पूरे एक्सप्रेस वे पर। हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज, एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ व्हाइट लैंड का जो नया लॉन्च आ रहा है सेक्टर 103 में, बिल्कुल लगभग द्वारका एक्सप्रेस पे 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेस से हार्डली एनी डिस्टेंस है, जस्ट बिहाइंड द डीपीएस स्कूल। तो इस प्रोजेक्ट की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया, क्योंकि हम आपकी हेल्प करते हैं सही टाइम पे, सही बिल्डर के साथ, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के अंदर और एग्जिट करने के अंदर। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसा मैं आपको कह रहा हूँ, हमारे अगर आपने एक वीडियो भी मिस कर दिया तो लाखों करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो मैं क्यों कह रहा हूँ, आउट ऑफ एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। मैं 2011-12 से काम कर रहा हूँ मार्केट के अंदर और बहुत सारे लोगों को पैसा बनाते हुए भी देखा है और बहुत सारे लोगों को पैसा जलाते हुए भी देखा है। और इसी वीडियो के अंदर इसी प्रोजेक्ट के रेफरेंस से मैं बात करूंगा सेक्टर 103। सेक्टर 103 के अंदर जहां पे भी ये व्हाइट लैंड का प्रोजेक्ट आ रहा है, उससे हार्डली अगर आधा किलोमीटर का आप आगे चलोगे तो आपको राइट साइड में 2-3 ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट दिखाई देंगे जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे लगभग 3,500-4,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे 2012-13 के आसपास। फॉर एग्जांपल अंसल एस्टेला, सिद्धार्थ एस्टेला, इरा, फिर थोड़ा और आगे चलोगे तो स्पायर के 103 में प्रोजेक्ट आए थे। ऐसे प्रोजेक्टों में लोगों ने इन्वेस्ट किया सस्ते के चक्कर में, कि सस्ता है सस्ता है सस्ता है, और वो सस्ते के चक्कर में बहुत सारे लोगों ने पैसा, अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट कर दिया। और आज की डेट में आज तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुए हैं। एक आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है, शायद वो स्वामी फंड की वजह से हुआ है। अब जस्ट इमेजिन, जरा सोच के देखिए, जिन लोगों ने सोचा था कि यार मैं अपने ड्रीम होम में शिफ्ट हो जाऊंगा 3 साल 4 साल के बाद, पोजेशन मिल जाएगा मेरे को, उनकी क्या हालत हुई होगी। जिन लोगों ने सोचा था कि यार मेरा पैसा बढ़ जाएगा 4,000 से 6,000, 7,000, 8,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे आ जाएगा, उन लोगों की क्या हालत हुई होगी। तो अगर आप अपने प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में अगर एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं लेते तो आपके हाथ जल जाते हैं, और जब हाथ जल जाते हैं तो उसका नतीजा जब भी पता चलता है जब हाथ जल जाता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है ना, उसको आप बोलोगे कि बेटा आप उसमें स्विच सॉकेट के अंदर उंगली मत करो, तो वो नहीं रुकेगा। बट जब तक वो उंगली कर नहीं लेगा ना, जब तक उसको करंट नहीं लगेगा, तब तक उसको दर्द का एहसास नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को जब हम ये फ्रेंडली वार्निंग देते हैं, एडवाइस करते हैं कि भाई एक बार कंसल्ट कर लेना इन्वेस्टमेंट करने से पहले, बहुत सारे लोग सुनते, बहुत सारे लोग नहीं भी सुनते। वो नहीं सुनते तो वो जब तक करंट लग नहीं जाता ना, तब तक वो समझ नहीं आते। जैसे बच्चे को एक बार करंट लग जाता है ना, तो वो दोबारा वहां पे उस सॉकेट के पास नजर नहीं आएगा जब तक वो बड़ा ना हो जाए। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्वेस्टर, सेम सेक्टर है 103 सेक्टर, जिन लोगों को करंट लगा हुआ है ना, वो संभल के चलते हैं, वो सही तरीके से डिसीजन लेते हैं। और जिन लोगों को करंट नहीं लगा है वो अपनी मर्जी से गलत तरीके से डिसीजन लेते हैं। मैं आपको 1-2 एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो ट्रस्ट के ऊपर चलता है। बहुत सारे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करके अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कलीग्स पे विश्वास कर लेते हैं आंख बंद करके, और डिसीजन ले लेते हैं किसी प्रोजेक्ट में। शॉप ले ली, दुकान ले ली, कमर्शियल ले लिया, रेजिडेंशियल ले लिया, और एक प्रोफेशनल एडवाइस नहीं ली। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनका हाथ जल जाता है। और जब हाथ जल जाता है ना, तो उसके बाद उनको समझ में आता है। फॉर एग्जाम्पल एक कहावत है जो कही जाती है कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ एंड वेल्थ देयर इज अ डॉक्टर इन एवरी फैमिली। जब हेल्थ और वेल्थ की बात आती है तो हर एक घर में डॉक्टर है। तो सिमिलरली जब हेल्थ की बात आती है, अगर आपको हार्ट अटैक आ गया तो क्या आप अपने रिश्तेदार से इलाज करवा लोगे अपना, जस्ट बिकॉज वो आपका रिश्तेदार है? नहीं ना, आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हो। तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू वेल्थ,
अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपने दोस्त रिश्तेदार ने अगर जिस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करा है यार उसने करा था, एक पहले जसपाल भट्टी का शो आता था उसमें कहा था कि यार वो बंदा बोल रहा है ना तो इसलिए मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर लेता हूं, तो वो गिर भी गया। तो व्हेन इट कम्स टू वेल्थ ऑल्सो, अगर आप ब्लाइंड ट्रस्ट के ऊपर किसी पे विश्वास करके इन्वेस्ट करते हैं तो हाथ जलने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, करंट लगने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और अगर आप एक प्रोफेशनल एडवाइस लेके अगर डिसीजन लेते तो चांसेस बढ़ जाते हैं आपका एक राइट डिसीजन होगा। So let's come back to the topic of this video, that is Whiteland new launch। तो यहाँ पे सेम सेक्टर है, मैंने आपको कहानियां बताई यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मैं एज अ बिल्डर की बात करूं यहाँ पे, तो क्या आपको यहाँ पे विश्वास करना चाहिए? तो करना चाहिए। यहाँ पे क्यों करना चाहिए? बिल्डर वैसे नया है एज कम्पेयर टू अदर बिल्डर्स, बट फिर भी यहाँ पे अगर देखा जाए इन्होंने सेक्टर फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अर्बन क्यूब सेक्टर 71 में, वो ऑलमोस्ट डिलीवरी की स्टेज पे आ गया है। सेकंड प्रोजेक्ट ब्लिसविले, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। थर्ड प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था एस्पेन, 76 सेक्टर के अंदर, तो वहां पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है शाहपुर जी पालन जी को दिया है। ऑलराइट, और उसके बाद ठीक ठाक काम चल रहा है वहां पे। तो उसके बाद ये फोर्थ प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ओके, और मार्केट में रिस्पॉन्स अच्छा भी है इसका, और ए लेवल के ग्रेड के कॉन्ट्रैक्टर्स दे रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हो यहाँ पे एज अ बिल्डर व्हाइटलैंड पे। सेकंड, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ थोड़ा टेक्निकल की बात कर लेते हैं, तो लगभग 20-21 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है। लोकेशन की मैं बात करूँ तो 150 मीटर द्वारका एक्सप्रेसवे है, उसके पीछे ठीक डीपीएस स्कूल है, डीपीएस के पीछे ठीक 20.5 एकड़ के आसपास का लैंड है। और यहाँ से आपका स्कूल तो ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर हो गया डीपीएस, प्लस आपका शीतला माता हॉस्पिटल बन रहा है, हार्डली आधा 1 किलोमीटर के ऊपर डिस्टेंस है। दिल्ली और जो भी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पास में है, लाइक आईआईसीसी हो गया आपका, इसके अलावा आप मेट्रो स्टेशन हो गया सेक्टर 25 का, वो 15 मिनट्स की ड्राइव पे है यहाँ से। आईआईसीसी हो गया, ग्लोबल सिटी अगेन 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। ओके, तो लोकेशन अच्छी है, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास में है। ओके, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक थोड़ी सी यूएसपी की, तो मैरियट ब्रांडेड रेजिडेंसी रहने वाली है यहाँ पे। जो इसका क्लब हाउस है वो इसका यूएसपी रहने वाला है, लगभग जो भी इंटरनल इंफॉर्मेशन है लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का क्लब रहने वाला है, जो बिगेस्ट रहेगा पूरे एक्सप्रेस वे पर। इससे पहले जो 1,60,000 स्क्वायर फीट का क्लब आया था वो कृषि लेके आया था। फिर उससे पहले जो क्लब आया था जो बोला जाता है सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट था, वो था बिलियनियर क्लब बाय एलान 106 सेक्टर के अंदर। 106 से भी बड़ा, बिलियनियर क्लब से भी बड़ा, कैस्केड क्लब जो कृषि में उससे भी बड़ा, ये 2 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का यहाँ पे क्लब आने की एक्सपेक्टेशन है। और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन की मैं बात करूं तो 3 बेडरूम की कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है, 2500 से 2800 स्क्वायर फीट तक की, जहाँ पे एक फ्लोर पे 4 अपार्टमेंट रहने वाले हैं और 4 लिफ्ट रहेंगी, 3 पैसेंजर और 1 सर्विस। और जो 4 बेडरूम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो रहने वाली है लगभग 3500 से 3800 स्क्वायर फीट तक की, और लगभग 4100 स्क्वायर फीट तक के भी कुछ यूनिट्स रहेंगे। वो जो टावर्स होंगे वहां पे 2 to 1 कोर होगा, तो दोनों साइड से आपको क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा, प्रॉपर प्राइवेसी का ध्यान रखा गया है। और उन टावर्स में 8 लिफ्ट होंगी, ऑलराइट। और इसके अलावा कुछ पेंट हाउसेस भी रहेंगे लगभग 5000 स्क्वायर फीट के। तो मैंने आपको यहाँ पे मोटा मोटा कॉन्फ़िगरेशन बता दी है, बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड बता दिया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्लब हाउस के बारे में बता दिया है, लोकेशन एडवांटेजेस के बारे में बता दिया है, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लाकि यहाँ पे बहुत अच्छे खासे डेक वाले अपार्टमेंट आने वाले हैं। तो रैप अराउंड बैल्कनीज मिलेंगी आपको, अच्छी खासी लंबी बैल्कनीज मिलेंगी। और पेमेंट प्लान है वो लगभग 30-30-40 टाइप का रहने वाला है। तो 30 आप इनिशियली दे दो, फिर सुपर स्ट्रक्चर पे, फिर पोजीशन पे, प्लस सीएलपी भी रहने की एक्सपेक्टेशन है। जो रेट है वो रेट क्या है वो अगर आप कॉल करेंगे तो बेटर मैं आपको बता पाऊंगा कि टेंटेटिव रेट क्या रहने वाला है। प्लस इसके अलावा मॉड्यूलर किचन रहेगा, वीआरवी एयर कंडीशनिंग रहेगी। बट फिर भी अगर मैं बात करूं 3 बेडरूम की तो लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास का टिकट साइज रहने वाला है। 4 बेडरूम की बात करूं तो लगभग 7 से 9 करोड़ के आसपास का टिकट साइज रहने वाला है। और पेंट हाउस की बात करूं तो 11-12 करोड़ के आसपास का टिकट रहने वाला है। ऑलराइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द अपकमिंग न्यू लॉन्च of Whiteland at Sector 103 Magon Dwarka Expressway 150 meter. All right, so I hope you got the little bit clarity about the project, about builder, about location, and what are do's and don'ts before investing in any residential or commercial property, to whom to consult and to whom not to consult. और अगर आपका फिर भी कोई further question है, कोई queries है, कोई doubt है, तो you can always reach out to us at given this number 8858484084 पे, या फिर आप WhatsApp कर सकते हो #WL103 और आप उसको आप भेज सकते हो इन दिए हुए नंबर पे। ओके, और इसके अलावा भी आपके माइंड में बहुत सारा
बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट होते हैं। जब भी आप अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते हो दाव पे, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से या एंड यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं। आपको रातों को नींद नहीं आती, आप रात को सोचते हो कि यार मैं डिसीजन में सही ले रहा हूं या सही नहीं ले रहा हूं, ओके, कि प्रोजेक्ट डिलीवर भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आप 50 लोगों से कंसल्ट करते हो, अपने फ्रेंड से पूछते हो, अपने रिलेटिव से पूछते हो, अपने कलीग से पूछते हो, जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करा हुआ है उनसे पूछते हो, बड़े ब्रोकरों से पूछते हो, छोटे ब्रोकरों से पूछते हो, यूट्यूबर से पूछते हो, बहुत सारे लोगों से डिस्कशन करते हो, ठीक है। तो आपके माइंड में हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, डाउट हो। फॉर एग्जाम्पल कि यार ये प्राइस हाई है, लो है या मीडियम है, किस प्राइस पे मैं एंटर करूंगा तो मेरे को आरओआई मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। तो हो सकता है आपके दिमाग में इस टाइप के सवाल आए, या हो सकता है आपके माइंड में हो कि यार स्पेसिफिकेशंस क्या रहेगी, स्पेसिफिकेशन और प्राइस जस्टिफाई है नहीं है, यार एमिनिटीज क्या रहने वाली इस प्रोजेक्ट के अंदर। अच्छा वो तो बाकी सब ठीक है, मैं एज एन एंड यूजर देख रहा हूँ तो मैं फ्लोर प्लान देखना चाहता हूँ पहले डिसीजन लेने से पहले। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार मेरे पास सिर्फ इतना ही कैश फ्लो है, पैसा आएगा बट दूसरी प्रॉपर्टी बेचूंगा तब आएगा, तो क्या मैं इस पैसे में अपने पैसे को घुमा सकता हूँ? हो सकता है इस प्रॉपर्टी में ना घुमा पाऊं, किसी और प्रॉपर्टी में घुमा दूं। तो हो सकता है आपके दिमाग में वो सवाल हो सकता है आपके दिमाग में वो सवाल हो कि यार कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, बाद में कोई पैसा तो नहीं मांग लेगा, क्लब के पैसे एक्स्ट्रा तो नहीं मांग लेंगे, और तो कोई चार्ज नहीं है, और तो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में ऐसा क्वेश्चन हो कि यार ये प्रोजेक्ट तो लग रहा है ठीक, बिल्डर भी ठीक लग रहा है, बट इसके अलावा जो और प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी तो मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल साथ में 103 में गोदरेज का भी तो आ रहा है, वहां क्यों नहीं इन्वेस्ट कर दूं? इसके बाद सिग्नेचर का भी एक प्रोजेक्ट आ रहा है 71 में, वहां तो इन्वेस्ट ना कर दूं। इसके ठीक सामने 104 में हीरो होम्स का भी प्रोजेक्ट आने वाला है, वहां तो इन्वेस्ट ना कर दूं। अरे साथ में सेंट्रल पार्क 4 भी तो आ रहा है, उसमें तो इन्वेस्ट ना कर दूं। मेंशन आ रहा है, उसमें इन्वेस्ट ना कर दूं। या फिर डिप्लोमेटिक रेजिडेंसीज का भी मैंने नाम सुना है, सेक्टर 111 में, वो बड़ा अच्छी लोकेशन है, उसमें इन्वेस्ट ना कर दूं। या फिर अच्छा एल्टीट्यूड आया है सेक्टर 65 में, किसी ने मेरे को बताया, तो उसमें इन्वेस्ट ना कर दूं। या सिग्नेचर ग्लोबल का 84 में प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें तो इन्वेस्ट ना कर दूं। या गोदरेज का जेनिथ आ रहा है 89 में, उसमें तो इन्वेस्ट ना कर दूं। या फिर डीएलएफ का भी गया है, शायद हो सकता है वहां पे मेरा पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा। तो आई नो आपके दिमाग में बहुत सारे इस टाइप के सवाल आते हैं, और वो जेन्युइन आने भी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटा डिसीजन नहीं होता। बाद में आपको पछताना पड़ सकता है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को, जनरेशंस को पछताना पड़ सकता है। हो सकता है आप लोन लो, 20 साल तक आपकी ईएमआई चले, और उस ईएमआई का इंटरेस्ट, प्री ईएमआई, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, पूरी ईएमआई भरने में आपके तोते उड़ जाएं और आपको लगे कि यार डिसीजन गलत ले लिया। तो आई नो आपके दिमाग में इस टाइप के 50 सवाल हो सकते हैं, और होंगे ही, और होने भी चाहिए। और आपको अगर उनके सवालों का जवाब चाहिए तो आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं नंबर पे 8858484084 पे, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। याद है ना कि आपको एक झोला छाप डॉक्टर से कंसल्ट करना है या फिर एक प्रोफेशनल डॉक्टर से। और मुझे ऐसे आपके दिमाग के जो सवाल है वो कैसे पता है? क्योंकि अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे तो वो आपसे 5 सवाल पूछेगा, और उसके बाद आपको बता देगा यहाँ दर्द हो रहा है, अरे अरे यहाँ दबाएगा, वो यहाँ दर्द हो रहा है। तो मेरे को भी पता है कि आपके दिमाग में कहाँ दर्द हो रहा है। तो अगर आप उस दर्द का इलाज चाहते हो, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो, तो ज्यादा सोचो मत, #WL103 आप टाइप करो और आप उसको भेज दो 8858484084 पे, या कांटेक्ट कर सकते हो 8858484084 पे, सो दैट आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले, आपकी दर्द का इलाज मिले, और आपके दिमाग के जो भी सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, उनके सही आंसर मिले, सो दैट आप एक डिसीजन लेने से पहले एक इन्फॉर्म डिसीजन लो, और कल को आप पछताओ ना डिसीजन लेने के बाद। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, तो आपको पता है आपको क्या करना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और कलीग्स के साथ। जो लोग भी अपने दर्द का इलाज ढूंढ रहे हो, जो लोग भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाह रहे हो, जो लोग भी अपने इन्वेस्टमेंट का सही ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जनरेट करना चाहते हो, सो दैट उन लोगों की एक हेल्प हो सके, प्लस मुझको एक मोटिवेशन मिले आपके लिए इस टाइप के और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जाते जाते गुजारिश है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को आप इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, so that आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहें। So that's all about this video guys. Thank you so much once again for watching till here. मिलता हूं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।